इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहां लास्ट पार्ट खत्म हुआ था। दोही दादी से पूछती है क्या आप श्योर है कि आपने कभी भी मुझसे कोई बात नहीं छुपाई? तो दादी के एक्सप्रेशन थोड़े बदल जाते हैं। दादी बोलती है तुम्हें पता तो है ना, मैं कभी तुमसे कोई बात नहीं छुपाती। तो दोही भी मान जाती है। तभी वहाँ जूसियक आ जाता है। जूसियक दादी को अपनी काम की फाइल दिखाता है तो दादी उस पर बस एक नज़र मार के उसे फाइल लौटा देता है। जूसियक बोलता है दादी कभी तो मेरी तारीफ कर लिया करो। तो दादी बोलती है तारीफ क्या करना, ये तो तुम्हारा काम है ना। ये सब सुन तो ही हंसने लगती है। तो ही फिर ऑफिस जाने की बात बोलती है तो जूसियक बोलता है रुको मैं भी आता हूँ। दादी उनको साथ देख के बोलती है तुम दोनों ब्लड से तो रिलेटिव नहीं हो, इसलिए तुम दोनों शादी कर लो। जूसियक बोलता है क्या दादी कभी भी मजाक शुरू कर देते हो। दोही बोलती है इनकी बातों पर ध्यान मत दो। फिर वो दोनों चले जाते हैं। जूसियक अपने कार की कीज दोही के बैग में डाल के बोलता है मैं अपनी कार नहीं लाया, तुम मुझे ऑफिस छोड़ दो। तो दोही भी मान जाती है और जूसियक स्माइल करता है। शायद जूसियक भी दोही को पसंद करता हो। जूसियक ने सोचा था कार में वो लोग अकेले होंगे, पर वहाँ तो मिस शिन भी थी। मिस शिन बोलती है गुआन ने आपकी जान बचाई, इसके लिए हमें उसे भरपाई करनी चाहिए। तो दोही बोलती है ओके। जूसियक पूछता है ये गुआन कौन है? तो दोही बोलती है इसके साथ मैं डेट पर गई थी। ये सुन जूसियक अचानक ब्रेक मार देता है। दोही को तो कुछ नहीं होता, पर मिस शिन की नाक से खून निकलने लगता है। मिस शिन अब जूसियक को पीछे बिठाकर खुद ड्राइव करने लगती है। दोनों पूछते हैं आप ठीक तो है ना? तो मिस शिन बोलती है जब तक मैं ड्राइव कर रही हूँ तब तक मैं ठीक हूँ। दो ही जूसियक से पूछती है तुमको क्या हुआ, डेट का सुन के ब्रेक क्यों लगाया? तो जूसियक बोलता है तुम्हारे मुंह से पहली बार शादी का नाम सुना ना, इसीलिए। जूसियक पूछता है कि तुम सच में शादी कर रही हो? तो दोही बोलती है अरे नहीं, बस दादी जू ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। दोही देखती है जूसियक का टाई ठीक से नहीं बांधा, तो दोही उसे बांधने जाती है पर वो भी बांध नहीं पाती। तो दोनों बहुत हंसते हैं। इधर गुआन पार्क को कॉल करता है और दोही के बारे में पूछता है। तो पार्क उसे बोलता है दोही का ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव, वो मेरा ही ग्रुप की CEO है। कंपनी के सभी एम्प्लॉय उससे बहुत डरते हैं क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट है। दोही बचपन से ही बहुत स्मार्ट है। दोही जब कॉलेज में थी तभी उसने एक डेजर्ट कंपनी बनाई थी जो 7 सालों में कोरिया की नंबर 1 कंपनी बन गई। पार्क दोही के एडॉप्शन के बारे में भी बता देता है। मिस शिन स्वान का पता लगा लेती है तो दोही स्वान से मिलने जाती है। इधर पार्क गुआन के पास वापस आता है तो गुआन बोलता है अब मुझे वो करना होगा जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। तो पार्क पूछता है क्या? गुआन बताता है इंसानों को जाल में फंसाने के काम में। स्वान एक शॉप में न्यू ड्रेस ट्राई कर रही थी। स्वान मैनेजर से पूछती है दोही को कितना लॉस हुआ? तो मैनेजर बोलता है 260 बिलियन का। स्वान बोलती है दोही की इन मुश्किल घड़ी में मुझे उसको एक फ्लावर बुके तो भेजना ही चाहिए। तो दोही पीछे से बोलती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं। स्वान बोलती है तुमको तो अभी अपनी कंपनी में होना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दोही मैनेजर को बाहर भेज देती है और स्वान को उसकी कुछ फोटोज दिखाती है जिसमें स्वान किसी और लड़के के साथ थी। स्वान बोलती है क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? तभी दोही के पास गुआन का कॉल आता है। गुआन बोलता है मुझे तुमसे मिलना है। तो दोही उसको थोड़ी देर बाद एक जगह मिलने के लिए बोलती है। दोही अब स्वान से बोलती है एक दिन के अंदर रेटिंग्स ठीक करो, नहीं तो अगर ये फोटोज वायरल हो गए तो फिर तुम ही सोच लेना तुम्हारा क्या होगा। इधर हमें मैडम जू को चर्च में दिखाते हैं जो बोलती है मुझे पता है मैं मरने के बाद नरक में जाऊंगी और मुझे दोही की माफ़ी भी नहीं मिलेगी। तो हमें पास्ट दिखाते हैं जिस दिन दोही के मॉम और डैड का एक्सीडेंट हुआ था, उस टाइम मैडम जू भी उनके साथ थी। बट राज क्या है ये तो हमें आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा। इधर पार्क को दिखाते हैं जिसे गुआन पर पूरा ट्रस्ट था कि वो दोही को अपने जाल में फंसा ही लेगा, क्योंकि पार्क खुद 2 बार गुआन के झांसे में आ चुका है। पार्क की पिछले जन्म को दिखाते हैं जब वो एक बिजनेसमैन था और उसे बिजनेस में बहुत लॉस हुआ था, तब गुआन उसके पास आके कॉन्ट्रैक्ट दिया था। पार्क लालच में आके मान जाता है। गुआन पहले की तरह उसके हाथों में सुई चुभाता है तो उसे अपने पहले जन्म की सारी यादें वापस आ जाती है, वही मछली वाला। तो उसे गुआन पर बहुत गुस्सा आता है, पर अब क्या फ़ायदा, इसलिए इतने वक्त तक पार्क गुआन के साथ है। पार्क बोलता है बॉस के पास पावर नहीं है, पता नहीं क्या होगा। तभी वहाँ गायांग आती है और उसने सब सुन लिया था तो वो पार्क को चाकू दिखा के सब कुछ पता कर लेती है। इधर दोही को दिखाते हैं जो गुआन से मिलने आई थी, पर गुआन वहाँ नहीं था। तो दोही उसे कॉल करती है। दोही देखती है गुआन फाउंटेन के उस पार से आ रहा है, तो वो फिर से गुआन को देखती ही रहती है। गुआन आके
उसका कॉल काटता है। दोही बोलती है तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो। दोही उसे कंपनसेट करती है पर गुआन बोलता है मैं भी तुम्हारे जितना ही रिच हूँ, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तो दोही पैसे को वापस रख देती है। दोही बोलती है बोलो क्या डील करनी है। तो गुआन बोलता है अब हमारे बीच कोई डील नहीं होगी। दोही बोलती है तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तो गुआन बोलता है तुमसे मिलने के बाद मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा और ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। गुआन उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। गुआन दोही को कार से ले जा रहा था। गुआन बोलता है अपना हाथ दो। दोही अपना लेफ्ट हैंड देती है पर गुआन बोलता है ये नहीं, वो वाला। जैसे ही दोही अपना राइट हैंड देती है तो गुआन उसे पकड़ लेता है। वो टैटू ग्लो करता है और गुआन गाड़ी को बहुत तेज भगाता है। गुआन रेड लाइट को भी ग्रीन लाइट में बदल देता है और दोही बहुत डर जाती है। गुआन गाड़ी बहुत तेज भगाता है क्योंकि गुआन को उस बॉक्सर का सोल 12 बजे से पहले कलेक्ट करना था। बॉक्सर उस कॉन्ट्रैक्ट को फेंक देता है। तभी गुआन उस बॉक्सर के पास गाड़ी टर्न करके उस बॉक्सर की तरफ उंगली से बैंग करता है और वो बॉक्सर मर जाता है। उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी जल जाता है और गुआन के ऑफिस का एक घड़ी भी गायब हो जाता है। दोही पूछती है ये सब क्या हो रहा था। तो गुआन बोलता है कुछ नहीं, वो लोग बस मेरे दोस्त थे। गुआन दोही को एक रिवर साइड ले आया था जहां आसपास के गाड़ी में लोग रोमांटिक हो रहे थे और ये सब देख के दोही तो कुछ और ही सोचने लगती है। गुआन बाहर आके दोही को बोलता है चलो कुछ करते हैं। तो दोही गुआन को कानून और उसका जुर्माना समझाती है। तो गुआन बोलता है रिवर साइड वॉक करने पर कौन सा केस लगता है। तो दोही थोड़ा सुकून की सांस लेती है। दोही और गुआन रिवर साइड खड़े थे। गुआन दोही का हाथ करके बोलता है क्या तुम अपनी सांस को होल्ड कर सकती हो। तो दोही सोचती है ये मुझे सांस होल्ड के लिए क्यों बोल रहा। गुआन अपने हाथ को दोही के नेक पर रख के धीरे धीरे उसके पास आता है। तो दोही सोच रही थी क्या ये मुझे किस करेगा, पर गुआन अपना डेविल वाला स्माइल देता है और दोही को लेके पानी में कूद जाता है और पानी में दोही का हाथ पकड़ के होली क्रॉस को अपने हाथ में आने के लिए बोल रहा था। दोही को सांस नहीं आ रही थी इसलिए वो गुआन को अपना हाथ छोड़ने बोलती है पर गुआन उसका हाथ नहीं छोड़ता। तो दोही उसे लात मार के ऊपर आ जाती है और पैनिक करने लगती है। गुआन भी बाहर आता है, अपने हाथ देखता है पर वो क्रॉस अभी भी उसके हाथ पे नहीं आया था। दोही गुआन पर चिल्लाने लगती है, बोलती है क्यों तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। उस दिन वो आदमी भी मुझे मारना चाहता था। आखिर मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है जो तुम सब मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। गुआन उसे काम डाउन होने बोलता है और बोलता है मैं कुछ चेक कर रहा था। तो दोही बहुत गुस्सा हो जाती है और गुआन की कार से अपना बैग ला के गुआन को पैसे देके बोलती है अब हमारे बीच सारा हिसाब बराबर हो चुका है। ये बोल के वो चली जाती है। गुआन कार में बैठ के सोचता है पानी के अंदर भी क्रॉस वापस नहीं आया तो पता नहीं क्रॉस कैसे वापस आएगा। पार्क गुआन के पास आता है। गुआन उस पर भी गुस्सा करता है और बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो पार्क बोलता है आपने ही तो कहा था दोही पर नजर रखने के लिए। तो वो दोनों दोही को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इधर दोही बहुत सैड होके घर जा रही थी। उस किलर को दिखाते हैं जिसने तेजुन का फोन रख लिया था और उस फोन को एक लॉकर में रख देता है जिसे एक आदमी लॉकर से निकाल के उस आदमी के बॉस को दे देता है पर हमें उस बॉस की शक्ल को नहीं दिखाते। गायन को दिखाते हैं जिसने इंटरनेट से दोही के बारे में सब इंफॉर्मेशन निकाल लिया था और वो बहुत गुस्से में तलवार के साथ डांस प्रैक्टिस करती है। इधर मैडम जो गॉड से प्रे करती है उनको शक्ति देने के लिए ताकि वो दोही को सब सच बता सके। मैडम जो के बड़े बेटे नौसुक बहुत एग्रेसिव होके बर्ड्स को मार रहा था। नौसुक का बेटा मेंटल हॉस्पिटल में था तभी उसको इचिंग होता है और उसका बिहेवियर भी अजीब हो जाता है। इधर स्वान को दिखाते हैं जिसे रेटिंग्स दोबारा चेंज करने के लिए बहुत पैसे पे करने पड़ते हैं जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है दोही मैं तुम्हें मार डालूंगी। इधर जॉसुक दोही के टच किए टाई को बहुत अजीब तरह से देख रहा था, पता नहीं अब इसके दिल में क्या है। दोही रोड क्रॉस करते हुए न्यूज देखती है तेजुन ने फांसी लगा लिया है जिससे वो और भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। तभी रोड से एक बाइक आके दोही के ऊपर एसिड फेंक देता है पर तभी गुआन दोही के सामने आके उसे बचा लेता है। गुआन ने दोही का हाथ पकड़ा हुआ था इसलिए एसिड से उसे भी कुछ नहीं होता। दोही सोचती है पता नहीं कौन मुझे मारना चाहता है पर जब भी मुझे हेल्प की जरूरत होती है तो गुआन आ जाता है जिसे मैं जानती भी नहीं। और इसी के साथ एपिसोड 2 एंड हो जाता है। इस एपिसोड्स में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स दिखाए गए हैं और सभी कैरेक्टर्स के मेंटालिटी को थोड़ा बहुत समझाया गया है। होप आगे की एपिसोड भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग होंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे के एपिसोड्स देखने के लिए। एपिसोड 3 रिलीज होगा फ्राइडे को। जैसे ही एपिसोड रिलीज होगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।